दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है LM 7805, यानी जिसे हम L 7805 भी बोलते हैं और LM 7805 यानी 7805, जो कि एक फिक्स रेगुलेटर आईसी होती है, उसके बारे में बात करेंगे। इसकी वर्किंग किस तरह होगी, इसकी टेस्टिंग किस तरह होगी, सर्किट के अंदर लगा के इसको किस तरह लगाया जाता है, कौन कौन से मॉडल के अंदर आता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इस आईसी के लिए मुझे कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने कमेंट किया है कि सर जी 7805 आईसी की इंफॉर्मेशन दीजिए। तो इन्होंने कमेंट किया, इनका नाम है जी शाहजेब आलम। तो इन्होंने कमेंट किया है शाहजेब आलम ने। तो इन्होंने कमेंट किया है कि सर जी 7805 के बारे में बताइए कि इसकी वर्किंग किस तरह होगी, यानी फुल डिटेल इसके बारे में। तो आलम साहब, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा 7805, जो कि एक फिक्स रेगुलेटर होती है और 3 पिन के अंदर आती है, और लगभग जो 5 वोल्ट ऑपरेटिंग सर्किट होते हैं, लगभग उसके अंदर ये आईसी लगाई जाती है। तो इस आईसी के बारे में बात करेंगे, इसके वर्किंग टेस्टिंग के बारे में। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं। 7805 जो कि 3 पिन की एक फिक्स रेगुलेटर आईसी होती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मार्केट के अंदर अवेलेबल हार्डवेयर होता है वो आपके सामने है। ये जो 3 पिन के अंदर आईसी आपको दिखाई दे रही है, ये बेसिकली एक रेगुलेटर आईसी है, जो कि 7805 के रूप में यूज की जाती है, और ये 5 वोल्ट फिक्स के रूप में यूज की जाती है, यानी 5 वोल्ट। और ये 5 वोल्ट कौन से हो गई, ये पॉजिटिव के 5 वोल्ट फिक्स रेगुलेट करती है, यानी पॉजिटिव के 5 वोल्ट करती है। लेकिन इसके अंदर सीरीज और भी आती है, ये फिलहाल हम 78 सीरीज कर रहे हैं, और इसके अलावा जो है 79 सीरीज आती है 05। तो जो ये 78 जो सीरीज है, ये है हमारी प्लस की सीरीज, और 79 जो सीरीज आती है रेगुलेटर आईसी के अंदर, वो माइनस की होती है। तो ये जो रेगुलेटर आईसी है, ये माइनस के 5 वोल्ट रेगुलेट करती है। ठीक है जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा LM 7805। तो 7805 के अंदर आप देख सकते हैं, ये 3 पिन की आईसी होती है, और ऊपर की साइड इसको हीट सिंक के साथ अटैच करने के लिए एक फैसिलिटी दी जाती है, जिसके साथ हीट सिंक लगा के आप सर्किट के अंदर इसको यूज कीजिए। बेसिकली ये हीट सिंक लगा के क्यों यूज की जाती है, क्योंकि रेगुलेटर आईसी ये सबसे ज्यादा गर्म होती है, क्योंकि इसके इंटरनल हिस्से के अंदर बहुत बड़ा सर्किट बनाया जाता है, जिसके अंदर लगभग 14 से 15 14 एनपीएन ट्रांजिस्टर, और इसके अंदर जो है 3 जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, 2 जिनाडाइड, प्लस 21 रजिस्टर इसके इंटरनल हिस्से के अंदर लगाई जाती है। तो वो भी आगे सर्किट के अंदर करेंगे, किस तरह सर्किट के अंदर लगाया गया इसको, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये मॉडल के हिसाब से कौन कौन सी आती है। सबसे पहले जो मॉडल, बेसिकली जो मॉडल होता है वो आपके सामने है, जो आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंपोनेंट होता है, और फिजिकल तौर पे ये इसी तरह बना होता है, और सर्किट के अंदर इसको हीट सिंक के साथ लगा के यूज किया जाता है। तो इसके अंदर कौन कौन से मॉडल आते हैं, सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये देख सकते हैं आपके सामने, ये जो कंपोनेंट है जिसे T220 मॉडल बोला जाता है, ये बेसिकली हर एक कंपोनेंट के अंदर यूज किया जाता है, जो कि 5 वोल्ट, पॉजिटिव के 5 वोल्ट, और 1.5 एम्पेयर से लेकर 2 एम्पेयर तक की ये सप्लाई को पास आउट कर सकता है। ठीक है जी। 1.5 एम्पेयर से 2 एम्पेयर के बीच में ये करंट को पास आउट कर सकता है 5 वोल्ट के साथ। और एक जो आता है 292 यानी 292, ये मॉडल आता है। ये हमारा जो C945 ट्रांजिस्टर होता है, या BC547 ट्रांजिस्टर होता है, उसी तरह से होता है। ये छोटा सा एक कंपोनेंट होता है, 3 पिन के अंदर आता है। तो ये बेसिकली होता है 1 एम्पेयर तक का करंट पास आउट करने के लिए, लेकिन ये रेगुलेटर आईसी 7805 की तरह ही काम करता है। इसका जो नंबर होगा वो आपके सामने इसके ऊपर मेंशन किया गया, ये LM 7805 है। ये 78L05 है, ये 78L05 के नाम से मेंशन किया जाता है। और एक जो आता है हमारे एसएमडी कंपोनेंट के अंदर लगने के लिए, ये आपके सामने है। ये इसकी सेंटर वाली पिन जो होती है, ऊपर वाली टॉप के साथ जुड़ी होती है, क्योंकि ये सेंटर पिन है ऊपर वाली के साथ जुड़ी है। इसकी भी सेंटर वाली पिन है जो टॉप के साथ जुड़ी होती है, यानी ग्राउंड पिन टॉप के साथ जुड़ी होती है। तो इसकी भी पिन सेम है, ये सेंटर वाली पिन इसकी मिस
की जाती है ताकि इसको सर्किट के अंदर पेस्ट करके डायरेक्ट सर्किट के सरफेस जो पीसीबी होती है उसके ऊपर पेस्ट करके इसको यूज किया जाता है। और इसका जो टॉप पॉइंट होता है इसको जीएनडी यानी ग्राउंड के रूप में यूज किया जाता है। तो इसके ऊपर 7805 मेंशन किया जाता है। और एक आती है हमारी जो रेगुलेटर आईसी जो फुल बॉडी मेटल की होती है। ये जो हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं जैसे 3055 ट्रांजिस्टर होता है उसी तरह से ये एक फुल बॉडी मेटल के अंदर रेगुलेटर आईसी आती है। और इसको भी सर्किट के साथ यूज किस तरह किया जाता है कि इस जो ये फुल मेटल जो रेगुलेटर आईसी है इसको जो कैबिनेट होती है बॉडी होती है किसी भी डिवाइसेस की जो पावर सप्लाई है रेगुलेटर सप्लाई है कि जहाँ चार्जिंग सेक्शन है किसी की भी जो बॉडी होती है जो मेटल की बनी होती है उसको मेटल के साथ इसको पेस्ट किया जाता है। यानी मेटल के साथ इसको ये दो स्क्रू लगा के बॉडी के अंदर लगाया जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट होती है। लेकिन ये हैवी कंपोनेंट के लिए यूज़ की जाती है जहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए लेकिन वो रेगुलेट चाहिए और ज़्यादा चाहिए। यानी जो कि जिसका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो जैसे कोई इस तरह की आपके पास एसएमपीएस है या रेगुलेटर सिस्टम है या कोई भी ऐसी सप्लाई है जो कि लगभग 8 से 10 घंटे रेगुलर चलती रहती है या 20 घंटे चलती रहती है तो उसके अंदर इसी आईसी का प्रयोग किया जाता है जो फुल बॉडी मेटल की होती है। क्योंकि इसकी हीट सिंक कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हीट को जल्दी ये वाशअप कर देती है और इसीलिए ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो अब इनकी बात करेंगे सबकी पिन डिटेल के बारे में। तो इसकी पिन डिटेल देख सकते हैं। ये पिन नंबर जो एक है इसकी वो इनपुट की पिन है। पिन नंबर 2 इसकी जीएनडी है। पिन नंबर 3 जो इसकी आउटपुट है। इसी की जो पिन नंबर एक है ये आउटपुट है, सेंटर वाली जीएनडी है, 3 नंबर इनपुट है। यानी इसका थोड़ा सा उल्टा है। इसकी पिन डिटेल सेम है जो इसकी है। और ये जो है बॉडी में जो फुल बॉडी मेटल के अंदर LM378 आईसी बनी होती है उसके अंदर जो पूरी बॉडी जो बनी होती है वो उसकी ग्राउंड होती है। और दो पिन इसके यहाँ पे दो पिन मेंशन की जाती है। एक पिन इनपुट की होती है और एक पिन आउटपुट की। तो एक नंबर पिन के ऊपर डॉट लगाया जाता है और दूसरी साइड जहाँ पे इसका टॉप हिस्सा होता है तो आपको पता लग जाएगा ये पिन नंबर एक है और ये 2 नंबर है। तो ये जो मॉडल होता है 2-3 मॉडल के अंदर यानी 2-3 मॉडल यानी 2-3 नंबर मॉडल के अंदर आता है और डी पैक के अंदर आता है और ये 292 और ये 220 पैकेज के अंदर आता है। तो इतनी तरह की ये रेगुलेटर आईसी है सभी जो कि 5 वोल्ट की रेगुलेटर सप्लाई करती है। लेकिन इसका नाम जो है 7805 ये सिमिलरली सभी आईसी के ऊपर मेंशन किया होगा 78 सीरीज के हिसाब से यानी 7805 या 78L05 या 7805 या 78L05 ये सभी के ऊपर 78 नंबर मेंशन किया होगा और साथ में 5 नंबर। तो ये होती है कैटेगरी कि कौन कौन से मॉडल के अंदर ये हमारी रेगुलेटर आईसी आती है। अब बात करेंगे थोड़ा सा इसकी जो वोल्टेज कैपेसिटी किस तरह रहेगी कितने कितने वोल्ट है। तो इनपुट की रेंज जो है कम से कम वो है इस आईसी की 7 वोल्ट लेकिन ज्यादा से ज्यादा 35 वोल्ट है। यानी कम से कम 7 वोल्ट आपको इसको देने होंगे अगर आपने 5 वोल्ट रेगुलेट के रूप में यूज करने हैं। और हाईएस्ट जो वोल्ट है इनपुट के रूप में वो 35 वोल्ट तक आप इसे दे सकते हैं 5 वोल्ट रेगुलेट के लिए। और जो करंट रेशियो रहेगा इसका वो 1 एम्पेयर से लेकर 1.5 एम्पेयर तक का होता है। यानी 1 एम्पेयर नॉर्मली है 5 वोल्ट यूज कर रहे हो। अदरवाइज अगर वोल्ट आपने 35 वोल्ट दिए या 12 वोल्ट 20 वोल्ट 25-30 वोल्ट दे रखे हैं तो हाईएस्ट जो है 1.5 वोल्ट तक होता है लास्ट। और इसकी जो है मैक्सिमम आउटपुट कैपेसिटी है वो 5.2 वोल्ट से लेकर और कम से कम जो 4.8 वोल्ट तक है। यानी हाईएस्ट 5 वोल्ट 2 वोल्ट है इसकी लास्ट। और कम से कम 4.8 वोल्ट तक ये पास आउट करेगा। लेकिन इससे ज़्यादा अगर इसका जो इनपुट अगर कम हो जाएगा इस रेंज से 4.8 से तो ये आउटपुट आपको उतना ही देगा जितना इनपुट है। ठीक है जी। तो ये है कुछ इसकी खासियत इस आईसी की। अब बात करेंगे पिन डिटेल के हिसाब से। तो मैंने पिन डिटेल आपको पहले भी बता दिया फिर भी एक बार दूसरा नोट कर सकते हैं आप। तो जो इनपुट वोल्ट है उस पर 7 से 35 वोल्ट की सप्लाई दी जाएगी जो कि पॉजिटिव होगी। जीएनडी पिन यानी ग्राउंड जो इनपुट हमारी होगी नेगेटिव की वो ग्राउंड पे पिन पे दी जाएगी जो पिन नंबर 2 है। पिन नंबर 3 जो आउटपुट है जो कि फिक्स वोल्ट रेगुलेट के लिए 5 वोल्ट होती है और कम से कम 4.8 है और हाईएस्ट 5.2 वोल्ट होती है। तो ये है इसकी पिन डिटेल और वोल्टेज। तो अब बात करेंगे इसको लगाने का मेथड किस तरह इसको किस तरह यूज़ किया जाएगा। तो इस तरह के आप हीट सिंक लेकर सर्किट के अंदर जब भी लगाओ आप तो इस तरह ये हीट सिंक आप देख सकते हैं। हीट सिंक के ऊपर टॉप वाले हिस्से के ऊपर ये एक हॉल लगाया जाता है और उसके अंदर इस आईसी को लगाया जाता है। लेकिन इस आईसी को लगाने के लिए आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये अगर जो हीट सिंक अगर आप यूज़ कर रहे हो
तो या तो हीट सिंक जब भी आप पेस्ट करो तो किसी सर्किट की पिन के साथ इसको अटैचमेंट मत कीजिए, ठीक है जी, नंबर एक। नंबर दूसरा, अगर सर्किट इस तरह बना हुआ है कि वो ग्राउंड या किसी सर्किट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपने यूज करना तो बीच में ये स्पेसर आता है जो कि प्लास्टिक के बनाता है, और ये जो स्क्रू लगवाएंगे आप, स्क्रू के बिल्कुल नीचे एक स्पेसर बना होता है जो प्लास्टिक का होता है, उसके साथ ही इस हीट सिंक को अटैचमेंट कीजिए, यानी वो स्पेसर बीच में लगाकर प्लास्टिक का, और उसके बाद ही इसको हीट सिंक के साथ आप स्क्रू द्वारा इसको टाइट कर सकते हैं। क्योंकि ये स्पेसर देने का मकसद ये होता है कि अगर इस नेगेटिव पिन, क्योंकि इसकी जो सेंटर वाली पिन है ग्राउंड, वो इसकी जो हीट सिंक है, टॉप वाली हीट सिंक होती है LM 3805 की, जो टॉप वाली जो हीट सिंक होती है, वो जो सेंटर पिन और टॉप वाली पिन बिल्कुल आपस में इंटरनल तौर पे जुड़ी होती है। तो अगर किसी कारण कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है वहां पे, या किसी के साथ अटैचमेंट हो रही है ये हीट सिंक, तो वो आईसी खराब होने का ज्यादा चांस होता है। तो इसीलिए बीच में आप एक स्पेसर आता है प्लास्टिक का साथ में, वो लगा के इसको हीट सिंक के साथ यूज कीजिए, ठीक है जी। तो अब बात करेंगे इसका जो पिन डिटेल मैंने आपको बता दी इसको। अब बेसिकली सर्किट के अंदर इसको किस तरह यूज किया जाए उसके बारे में, और इंटरनल सर्किट इसका किस तरह बना है ये देख सकते हैं। तो ये जो एक 7805 आईसी है, इसके अंदर आप कंपोनेंट देख सकते हैं कितने कंपोनेंट लगा कर इसको आईसी को रेगुलेट किया जाता है वोल्ट के लिए। तो सबसे ज्यादा 7805 है जो सबसे ज्यादा इसके अंदर कंपोनेंट लगाए गए हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये लगभग 14 इसके अंदर एनपीएन ट्रांजिस्टर, और 3 पीएनपी ट्रांजिस्टर, और जिनर दो जिनर डायोड, और 21 इसके अंदर रजिस्टर लगी है, यानी 21 रजिस्टर है इसके अंदर। ये जो रजिस्टर लगाएगी है कंट्रोलिंग के लिए, सभी ये 21 रजिस्टर है। और दो इसके अंदर जिनेडाइड है, एक तो ये लगाया गया, एक ये लगाया, दो जिनेडाइड लगाए गए हैं। और 3 इसके अंदर एनपीएन ट्रांजिस्टर है, सॉरी 3 पीएनपी। और ये देख सकते हैं 1 2, और एक यहाँ पे लगाया जाता है इसको, ये रहा Q11। ये 3 इसके अंदर पीएनपी ट्रांजिस्टर और 14 पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा के एक छोटी सी जो 7805 आईसी रेगुलेटर होती है उसके अंदर इतने कंपोनेंट लगा के फिर सप्लाई को रेगुलेट किया जाता है। तो इसके अंदर सेफ्टी के मामले में आप देख सकते हैं कितना इसका जटिल जो है इसका सर्किट बनाया गया, कितना हार्ड सर्किट बनाया गया है वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए। तो ये है इसका इंटरनल हिस्सा। अब बात करेंगे थोड़ा सा इसका सर्किट का, बेसिक सर्किट किस तरह होगा। तो बेसिक सर्किट का मीन्स ये होता है कि इनपुट आउटपुट किस तरह होगा। तो यहाँ पे ये जो रेगुलेटर 7805 जो आईसी होती है, तो ये डीसी टू डीसी ही वोल्ट को रेगुलेट करती है, मतलब डीसी सप्लाई से चाहिए और आगे डीसी ही रेगुलेट कर देगी। तो ये डीसी सप्लाई हम देख के इसको क्यों ऑपरेटिंग के अंदर लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी सर्किट के अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई आपको मिल रही है, लेकिन कोई ऐसा एक सर्किट है जिसको 5 वोल्ट की जरूरत है, तो आप अलग से कोई ट्रांसफार्मर वगैरह तो या कोई अलग से सप्लाई तो लगाओगे नहीं उसके अंदर। तो एक ये छोटा सा कंपोनेंट लगा कर 7805 लगाकर आप वो 12 वोल्ट को डायरेक्ट 5 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस 5 वोल्ट से कोई भी आप सर्किट चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये म्यूजिक सिस्टम के अंदर लगा हुआ है, और म्यूजिक सिस्टम के अंदर पूरा सर्किट है जो 12 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है, लेकिन आपने एक कोई ब्लूटूथ किट उसके साथ ऐड करनी है, क्योंकि ब्लूटूथ जो किट होती है वो 5 वोल्ट ऑपरेटिंग वोल्ट लेती है। तो उस वोल्ट को 5 वोल्ट करने के लिए आप बिल्कुल ये छोटा सा 7805 कंपोनेंट लगाकर उस 12 वोल्ट को 5 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि ये फिक्स वोल्ट होंगे और 1 एम्पेयर के अंदर होंगे। तो इसको किस तरह लगाया जाता है ये देख सकते हैं, जो कि इसकी इनपुट पिन जो है इसके ऊपर डीसी आप, अगर हमने 12 वोल्ट दे दिए यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस 12 वोल्ट की सप्लाई दे दी है, तो माइनस ग्राउंड टू ग्राउंड तो डायरेक्ट ही पास आउट होगी यहाँ पे। और ये ग्राउंड जो है इसकी नेगेटिव सप्लाई है जो पिन नंबर यहाँ पे 2 है जो उसके ऊपर दी जाएगी, जो कि जीएनडी की पिन होती है। पिन नंबर 1 जो है इसकी इनपुट की पिन है, यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई आएगी, और यहाँ से हमें पॉजिटिव के 5 वोल्ट प्राप्त होंगे जो कि आउटपुट पिन है। तो दोनों के अंदर हमने कैपेसिटर लगा के इसको फिल्टर कर देना है इनपुट और आउटपुट को। ये एक बेसिक सर्किट है, लेकिन अगर हम इसको एक्चुअल सर्किट के अंदर यूज करना चाहते हैं तो वो किस तरह होगा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको यूज करने के लिए बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आपने ट्रांसफार्मर लगा दिया है जो कि 12 0 12 का हो सकता है, 6 0 6 का हो सकता है, 20 का, 15 का,
24 का, जितने का मर्जी आप लगा सकते हैं। हाईएस्ट इसके ऊपर आप 35 वोल्ट इनपुट के रूप में दे सकते हैं, 35 से 37 वोल्ट, ये लास्ट वोल्ट है। इससे अगर ज्यादा दोगे तो आईसी ये ओवरहीट होने के बाद खराब हो जाएगी। तो आप लास्ट ये वोल्ट इसको देके रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपके पास कोई 12 वोल्ट की सप्लाई है, तो 12 वोल्ट जो होगी उसको, अगर वो 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर से आ रही है, डायरेक्ट आप इसे एसी सप्लाई नहीं दे सकते, एसी के ऊपर ऑपरेट नहीं होगी, क्योंकि इनपुट जो वोल्ट है लास्ट मैंने आपको बता दिया वो 35 वोल्ट की रेंज है इसकी। इससे ज्यादा वोल्ट अगर आप दोगे आप, तो ये खराब हो जाएगी। तो आप अगर फॉर एग्जांपल 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हो, तो उसके बाद डीसी सप्लाई इसको बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर 12 वोल्ट जो इनपुट होगी वो एसी होगी, ट्रांसफार्मर से जो आउट होती है उसको डायोड, 4 डायोड लगा के डीसी में कन्वर्ट कीजिए, और डीसी की जो पॉजिटिव सप्लाई है वो इनपुट के रूप में यहाँ पे आएगी 12 वोल्ट, और जो ये ग्राउंड सप्लाई है ये जाएगी यहाँ पे इसकी नेगेटिव पिन के, यानी पिन नंबर जो 2 है उसकी जीएनडी पिन के ऊपर, और एक पास आउट यहाँ से डायरेक्ट ले लोगे आप ग्राउंड। और उसके बाद जो ये आईसी पास आउट करेगी, ये पॉजिटिव 5 वोल्ट पास आउट करेगी। अब इसका मेथड यही है कि ये 5 वोल्ट के ऊपर तो 12 वोल्ट के ऊपर तो 5 वोल्ट पास आउट कर रही है, लेकिन अगर आपने इसके ऊपर 7 वोल्ट दी तो भी ये 5 वोल्ट रखेगी, 6 वोल्ट दिए तो भी ये 5 वोल्ट रखेगी, और अगर आपने 5 वोल्ट दिए तो ये 4.48 करीब इतने इतने वोल्ट यानी कम होते जाएंगे। अगर आपने यहाँ पे 4 वोल्ट दिए तो यहाँ पे भी 4 वोल्ट यानी कम हो जाएंगे। फिर अगर 3 वोल्ट है तो 3 वोल्ट रहेंगे, 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट, मीन्स 5 वोल्ट से अबव होंगे तभी वो उसको वोल्ट को कंट्रोल करेगी। अगर उससे नीचे रह जाते हैं तो वोल्ट को ये कंट्रोल नहीं करेगी, क्योंकि ये 7805 एक फिक्स रेगुलेटर है जो कि 5 वोल्ट रेगुलेट यानी 5 वोल्ट पॉजिटिव के 5 वोल्ट यूज करने के लिए बनाई गई है। तो बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है इस आईसी का, और इस आईसी को लगाकर आप कोई भी 12 यानी 5 वोल्ट से लेके 35 वोल्ट की कोई भी इनपुट सप्लाई जो है आपके पास, उसको आप 5 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी छोटे सर्किट को चलाने के लिए। तो ये थी हमारी आज की आईसी, जो कि 7805 एक रेगुलेटर आईसी होती है उसके बारे में। और इसको अगर आपने चेक करना है कि ये खराब है कि सही है, तो बिल्कुल सिंपल है, वैसे ही है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इतने कंपोनेंट लगे हैं, उसको चेक नहीं किया जा सकता फिजिकल तौर पे। अगर फिजिकल तौर पे सिर्फ आप इसको शॉर्टिंग के लिए चेक कर सकते हैं, ये जो आईसी है इसको आप शॉर्ट के लिए चेक कर सकते हैं। अगर एक पिन के ऊपर आपने सप्लाई दी मल्टीमीटर की कोई भी प्रोब, मल्टीमीटर जो आपका बीप की रेंज में सेट करना आपने, और अगर आपने यहाँ पे रेड प्रोब लगाई है तो यहाँ पे ब्लैक प्रोब लगा के, इसमें किसी में बीप नहीं आनी चाहिए। अगर किसी पिन पे बीप आ रही है तो ये आईसी शॉर्ट, आप इसको यूज नहीं कर सकते। और टेस्टिंग के लिए अगर आपने चेक करना है कि आईसी सही है या खराब है, तो बिल्कुल सिंपल है, इसको इनपुट के रूप में आपको सप्लाई देनी पड़ेगी, और उसके बाद अगर ये यहाँ पे जीएनडी पिन पे, ग्राउंड पिन पे नेगेटिव सप्लाई दी गई है, तो आउटपुट आपका 5 वोल्ट होना चाहिए। अगर 5 वोल्ट नहीं आ रहा तो सर्किट से यहाँ पे कट आउट करना पड़ेगा एक बार आपको, क्योंकि जिस सर्किट को ये 5 वोल्ट सप्लाई दिया, अगर वो सर्किट ही शॉर्ट होगा तो भी ये 5 वोल्ट पास आउट नहीं करेगी। इसलिए जब भी आप इसको चेक करें तो सर्किट से यहाँ से ब्रेक आउट कर दे, यानी सर्किट का उतना हिस्सा बंद कर दीजिए जहां से ये सप्लाई जा रही है, इस सर्किट को इस रेगुलेटर से सप्लाई जा रही है। तो एक बार वो पिन आप यानी निकाल सकते हैं, जो आउटपुट है सर्किट की जो लगी है, जिस सर्किट के अंदर इसको लगाया गया है वहां से पिन एक बार निकालिए आप, और उसके बाद यहाँ पे 5 वोल्ट चेक कीजिए। अगर 5 वोल्ट आ रहे हैं इनपुट ग्राउंड देने के बाद, अगर 5 वोल्ट आ रहे हैं तो आईसी ओके, अगर 5 वोल्ट नहीं आ रहे तो आईसी खराब है। अगर ये 5 वोल्ट यहाँ पे मिल रही है हमें, और सर्किट के अंदर लगाने के बाद 5 वोल्ट ड्रॉप हो जाते हैं या जीरो हो जाते हैं या आईसी ओवर हीट हो रही है, मीन्स जो आप इस सप्लाई के द्वारा सर्किट ऑपरेट करवा रहे हैं वो सर्किट आपका खराब है। तो बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है इस आईसी को यूज करने के लिए। तो आलम साहब, अगर आपको ये 7805 के बारे में पता लग गया है, अगर कोई फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास और भी कोई टॉपिक या डिस्कस करना चाहते हैं आप, कोई भी मुझे, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगर उनको कोई डाउट रह जाता है किसी आईसी या किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उस आईसी का नाम, उसकी टोटल पिन और अपना नाम लिख के मुझे कमेंट कीजिए, तो उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाई जाएगी। तो कई बार क्या होता है कि जैसे आपने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को, तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करता हूं तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आप उसके देखकर अच्छे से काम करें। और जैसे जैसे टॉपिक आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे हम डिस्कस करते जाएंगे। तो आज का टॉपिक था 7805,
तो नए टॉपिक के अंदर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।